So we were discussing all this program. Uh, Now you have to complete all these programs as homework. Now next we have to start with functions. Okay. So I'll take a little bit part of function, then I'll do some revisions of basic programs. Functions कैसे करते हैं? I start the introductory part here only. Functions कैसे करते हैं? As you all know, functions are basically a small program written outside of your मेन प्रोग्राम। मीन्स अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे या प्रोग्राम्स कर रहे थे, ऑल वर इन सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर। ठीक है ना? वी हैव सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, वी हैव प्रोसीजरल स्ट्रक्चर, वी हैव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर, लाइक दैट। तो अभी तक हम कैसा कर रहे थे? सिक्वेंशियल मीन्स वन आफ्टर अदर वी वर एग्जीक्यूटिंग आवर इंस्ट्रक्शंस। अंडरस्टूड? तो हम क्या कर रहे थे? यह सब एक ही ब्लॉक में मेन फंक्शन है हमारा, उसी के अंदर वी वर राइटिंग ऑल दी इंस्ट्रक्शंस और ऑल दी स्टेटमेंट। बट वी कैन डिवाइड आवर प्रोग्राम, ठीक है, इनटू सम मॉड्यूल्स। ठीक है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जिसको हम बोलते हैं। तो वो फंक्शन से हम वो कॉन्सेप्ट ला सकते हैं कि वन विल डिजाइन वन मॉड्यूल, अनदर विल डिजाइन अनदर मॉड्यूल, and we will join all the modules in main program, just like your modular kitchen। ठीक है, तो modular kitchen में क्या है? we have separate part which is designed in the factory, और यहाँ पे फिर जब हमारे घर पे आते हैं तो वो सब उनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, तो इस तरह से फंक्शंस भी क्या है? छोटे छोटे सब प्रोग्राम्स हैं जो कि हमने अलग अलग डिज़ाइन किए और बाद में हम उनको मेन प्रोग्राम में जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है कि रीडेबिलिटी इजी हो जाती है। हमारा प्रोग्राम को जो है इजीली हम डिबग भी कर सकते हैं। इफ आई एम फाइंडिंग वन प्रोग्राम problem, so I know that problem can be from that module, so I will rectify that module only. I need not to go with other modules, like, right? तो इसमें हम लोगों को क्या होता है कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स और बड़े प्रोग्राम्स हैं उनको हम छोटे 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 मॉड्यूल्स में डिवाइड करके इजी कर सकते हैं। So, as you know, function is a block of code that perform a specific function. So, we can divide our complex problem into smaller chunks. So, we have two types of functions: standard library function, which we call built-in functions, which are available in our header files. We have many header files, okay, where we have so many inbuilt functions. And how you are using all inbuilt functions? With the help of using that, or by including that particular header file in your program। जैसे अभी दो कंपल्सरी फाइल्स हम ऐड करते हैं, कौन कौन सी? हैश इंक्लूड iostream.h, iostream यूज करते हैं, और ponium। ठीक है, कैसे यूज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ हैश इंक्लूड। इंक्लूड इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव विच इज यूज टू लिंक इनबिल्ट फंक्शन विद योर प्रोग्राम। तो iostream से हमें क्या मिलता है? सी आउट और सी इन। तो सी आउट सी इन क्या है? दीज आर इनबिल्ट फंक्शंस और स्ट्रीम्स which we can get directly from compiler. We need not to write programs for that. Okay, it is inbuilt. But sometimes we need to write our own codes or own function, so that we can call that functions again and again wherever we need that function। एक ये भी एडवांटेज है फंक्शन का कि हमने एक बार कोड लिख दिया और उसके बाद whenever I need that code, I can use that code whenever, as many times as I want। ठीक है, तो मुझे वो सेट ऑफ सीक्वेंस और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आई नीड नॉट टू राइट अगेन एंड अगेन इन माय प्रोग्राम। I have now that ready-made function. I just need to call. I need to call that function in my program. Understood?
So that function which is designed by programmer or user are called user defined function. तो हम जो है as a user we can create our own function and we can call that function in our main program to perform a specific task as many times as you want. क्लियर? जैसे मैंने एग्जांपल इसी में लिखा कि एरिया ऑफ सर्कल अगर मुझे बना मतलब मुझे 5 से 6 बार अपने प्रोग्राम में कैलकुलेट करना है। आई एम टेकिंग वेरी सिंपल एग्जांपल, वो तो खुद ही एक लाइन का प्रोग्राम है, बट स्टिल हम जितने भी कॉन्सेप्ट करेंगे सब एरिया ऑफ सर्कल से ही करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल को अगर मुझे 5 to 6 टाइम्स कैलकुलेट करना है तो आई नीड नॉट टू राइट that program again and again. I will write separately that processing part and I can call that function in my program. जहाँ जहाँ मुझे एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना होगा वहाँ वहाँ मैं वो फंक्शन का नाम लेके उसे यूज करूँगी. So that is the advantage of function, that I need not to write number of statements again and again. Clear? तो अभी नेक्स्ट हमारा कि हाउ टू राइट फंक्शन. फंक्शन वाई आई एम डूइंग दिस बिकॉज फंक्शन से भी बोर्ड के प्रोग्राम्स आते हैं. अब जैसे मैंने ये सारे प्रोग्राम्स आपको दिए, ये ऐसे भी आ सकता है. राइट अ प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग फंक्शन. ठीक है, तो फंक्शंस में आपको only first concept I will teach you today, that how to call function. We have 3 different method to call the function. ठीक है, वो हमने किया था. We have 3 different method: call by value, call by reference and call by pointers. Okay, I took one example that time, swapping of two numbers, and I did 3 times that program differently. How to call that program using call by value, using pointers and using reference variable. So that I will do it again because वो board question है. Write the difference between call by value and call by reference. And call by reference is swapping of two numbers. This is your board practical also. So I have to do that program, and I will take that part again thoroughly. Because this is also your 12th portion, and I don't want that you don't know your that concept कि call by value और call by reference क्या होता है. क्योंकि 11 को भी अब बहुत टाइम हो गया है, तो you need a revision. You don't say कि हमारा टाइम वेस्ट जा रहा है. आपको आपका ये पोर्शन है 27 पेजेस जो मैंने बोले TPS के, that you have to do, and this is one of the question from that pages. So we can call function by 3 methods: call by value, call by reference and call by pointer. Now you see next one. See, this is the function syntax of function कि हम function कैसे लिखते हैं. तो function को लिखने के लिए we have 3 parts of the function. First is the declaration of a function, then how you are calling the function, then what is the function body. Clear? तो ये 3 methods हैं जो हम 3 steps हैं कि function को लिखते time when we are writing function, then how to write. So first you need to declare a function आउटसाइड ऑफ योर मेन प्रोग्राम. क्योंकि देखो अगर आपको ये नहीं लिखना डिक्लेरेशन, तो जो फंक्शन बॉडी है वो पहले लिखो. क्लियर? बहुत सारे सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो बुक्स हैं उसमें फंक्शन ऊपर लिखते हैं, तो देन नो नीड टू राइट दैट डिक्लेरेशन. बट यहाँ पर स्टेट बोर्ड में आप जितने भी बुक्स देखोगे तो यही मेथड यूज किया है. तो आई एम गोइंग विद दिस मेथड ओनली, that first you declare the function, that what is your function name, how many variables you are passing in your function.
and this is syntax where you are writing return type. What do you mean by return type? Return type means the data type of your function result. कि जो जैसे for example area of circle if you are calculating, so what is your result? Result is coming in float or it is coming in decimal value. तो आपका return क्या हो जाएगा? Float you will write here. Okay, we'll have to write float here. Okay, what is function name? Function name is can be any name just like your variable name. जैसे आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो ना, इंट आई इंट सम, कुछ भी कोई भी वैल्यू कोई भी नेम, दैट नेम जो भी उसके रूल्स है वेरिएबल के, कि इट शुड स्टार्ट विद अल्फा अल्फाबेट, देयर शुड नॉट बी डिजिट इन बिगनिंग, नंबर नहीं होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी ब्लैंक स्पेस, एंड इफ यू आर यूजिंग कैपिटल एंड स्मॉल दोनों केस इट इज उसमें अलग वेरिएबल्स हो जाएंगे. क्लियर? तो इस तरह से आपको वो सारे, इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड रिजर्व वर्ड, तो जो आप वेरिएबल्स के लिए रूल्स फॉलो करते थे, फंक्शन का नेम लिखने के लिए भी आपको रूल्स फॉलो करने हैं. देन हाउ मेनी पैरामीटर्स यू आर पासिंग, तो आप जो फंक्शन लिख रहे हो उसको क्या पैरामीटर, जैसे अब एरिया ऑफ सर्कल है, मैंने यूजर से पूछा रेडियस, तो आई विल पास रेडियस फॉर दैट ना. See, when you are writing function, the function body should contain processing part of your program. Processing plus, or it is your choice, output. Clear? So input you are taking from main program. We have three parts of program ना. Main input लो, उसको process करो और उसको output आ जाएगा. तो processing part should be the body of your function. Clear? तो ये इस तरह से आप इसको डिक्लेयर करोगे फंक्शन को. उसके बाद आप इसको यहाँ पर कॉल करोगे कि जहाँ पर आपको मेन प्रोग्राम, दिस इज योर मेन प्रोग्राम, wherever you want function you call by its name. ठीक है? और यहाँ पर you will pass the parameters which you are taking from user, and this part is basically your actual parameters, right? उसके बाद फंक्शन जैसे ही कॉल होगा, सी दिस इज योर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डैश लाइन, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, जैसे ही आप यहाँ पर आए तो control will transfer to here, to the body of the function, right? After execution of this function it will again go here and then it will resume its main program. Okay, तो जब भी फंक्शन कॉल होगा तो सीक्वेंस विल चेंज and that will follow the body of the function, and after completion of that function there must be a return statement that will return your control to main program. Understood? क्लियर है ये? तो अभी ये ज़्यादा क्लियर होगा जब हम एक प्रोग्राम लिखेंगे. तो आई हैव रिटन वन प्रोग्राम हियर, सिंपल प्रोग्राम दैट इज एरिया ऑफ सर्कल. क्लियर? ये आई हैव रिटन टू फंक्शंस विद रिटर्न एंड विदाउट रिटर्न. क्लियर? तो अभी आप देखोगे ग्रीन कलर में मैंने यहाँ पर इसका लिखा है पार्ट दैट दिस इज फंक्शन डिक्लेरेशन, this is function call, and this is function body. Here तो function declaration में आप क्या बताओगे, जैसे now this program is to find area of circle, तो area of circle किससे find out होता है, उसमें क्या क्या चाहिए, you will ask radius as input from user, then you will calculate the area of circle, that is processing, and then you will display output, that is area of circle. तो आप इसमें इनपुट जो है वो आपका मेन प्रोग्राम में है, बट जो प्रोसेसिंग है वो कहाँ कर दी आपने, फंक्शन में.
प्रोसेसिंग कहाँ कर दी है आपने, फंक्शन में उसको कर दिया है, राइट। और यहाँ से रिटर्न होके आउटपुट आपका किधर आ रहा है, इट इज गोइंग टू अगेन मेन प्रोग्राम, इट इज गोइंग टू मेन प्रोग्राम, ये आपका मेन प्रोग्राम हो गया, क्लियर। तो अभी आप देखो डिक्लेरेशन कैसे होता है, रिटर्न टाइप फ्लोट, name of the function is area, and here you have to pass the parameters, arguments. How many parameters, see you are calculating area of circle, तो आपको एरिया यूजर्स सॉरी रेडियस यूजर से लेना और वो पास करना है, तो आपको एक ही पैरामीटर पास करना पड़ेगा, तो हियर यू विल गिव फ्लोट। तो डिक्लेरेशन फंक्शन का किस लिए होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है सो दैट यू कैन टेल टू द कंपाइलर दैट एरिया इज योर यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। नहीं तो अगर आप ये यूज नहीं करते और यहाँ पे सीधा एरिया लिखते हो तो व्हाट इज दैट, आपने तो कहीं बताया ही नहीं क्या है एरिया, तो यहाँ पे आ जाएगा अनडिफाइंड वेरिएबल और अनडिफाइंड सिंबल, ठीक है। अब जब कि आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिया कि फ्लोट एरिया इज माय फंक्शन एंड आई एम पासिंग वन पैरामीटर, और यहाँ पर देखो मैंने सिर्फ पैरामीटर है, आप चाहो तो वेरिएबल, आप यहाँ पर वेरिएबल नेम भी दे सकते हो, जैसे फ्लोट आर, क्लियर, क्योंकि आप रेडियस पास कर रहे हो ना, तो यू कैन गिव द नेम ऑफ द वेरिएबल आल्सो, बट हियर इट इज ऑप्शनल। व्हाई इट इज ऑप्शनल, क्योंकि इस टाइम पे हमें जरूरत नहीं है कंपाइलर को बताने के लिए नेम की, हमें उसे क्या बताना है, क्योंकि कंपाइलर विल रिजर्व स्पेस फॉर माय फंक्शन, तो अगर मैं यहाँ पे बता रही हूँ फ्लोट, तो इट विल रिजर्व 4 बाइट्स फॉर माय पैरामीटर, जो भी मैं रेडियस पास करूंगी, तो यहाँ पे उसे नेम से कुछ लेना देना नहीं है, उसके डेटा टाइप विल मैटर कि उसका साइज क्या है, द वेरिएबल विच आई एम गोइंग टू पास, क्लियर। तो ये हो गया डिक्लेरेशन। फिर आपका नॉर्मल प्रोग्राम, ये आपका इनपुट, आपने इनपुट पूछा एंड यू हैव स्टोर्ड दैट इनपुट इन आर, क्लियर। अब आर क्या है, R is your actual parameter, ठीक है। तो जब आप फंक्शन को कॉल करोगे you will have to send that parameter, so this process is your first method, call by value। ये जो फंक्शन में लिख रही हूँ वो किस मेथड से लिख रही हूँ, कॉल बाय वैल्यू। Call by value means I am calling the function by passing the value of actual parameter, क्लियर। तो यहाँ पर हमने यूजर से पूछा रेडियस एंड दैट आर आई एम ट्रांसफरिंग हियर, so this R is your actual parameter, right? And this I am transferring to function. तो ये जो R है वो कहाँ कॉपी हो रहा है, इस पे R1 पे, that is your formal parameter। Understood the difference? You are कॉल बाय वैल्यू में आपने एक्चुअल पैरामीटर का वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर पे कॉपी किया है, क्लियर। तो अब आप फंक्शन पे जो भी काम करोगे वो उसके फॉर्मल पैरामीटर पे यू हैव टू वर्क। आर जो है वो रह गया, आर इज यू आर यूजिंग ओनली टू गेट द इनपुट, but after getting the input you have given or transferred to R1 as a formal parameter, means you have transferred the value of actual parameter to formal parameter। तो हमारे कॉल बाय वैल्यू में R के लिए अलग स्टोरेज है और R1 के लिए अलग स्टोरेज होगी, यही डिफरेंस आपको बताएगा आगे कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर दोनों को सेम ही मेमोरी मिलती है, तो जो भी आप चेंज फंक्शन में करोगे
उनके फॉर्मल पैरामीटर पे, that will going to change the value of actual parameter also. But in case of call by value, what we have to do here, or what the compiler is doing, it is allocating separate space for formal as well as actual parameter. तो फंक्शन में जो भी प्रोसेसिंग होगी वो किस पे होगी, वो होगी फॉर्मल पैरामीटर्स पे, नॉट फॉर एक्चुअल पैरामीटर। अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? व्हाई आई एम डूइंग, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। क्लियर? तो ये मेथड मैं कॉल बाय वैल्यू से कर रही हूँ, बट इन नेक्स्ट क्लास आई विल डू इट विद द हेल्प ऑफ स्वैपिंग। इसमें कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय पॉइंटर्स, ऑल थ्री आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सेम प्रोग्राम, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। अंडरस्टूड? उसके बाद अभी ये फंक्शन कॉल हो गया, तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ ये आर इस पे कॉपी हो गया। ठीक है, अब हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया a1 एंड हैव कैलकुलेट दिस वैल्यू और एरिया ऑफ द सर्कल। नाउ I have to return to this program. Why I am returning? Why I am returning? Because our output is in main program. ठीक है, ठीक है। तो रिटर्न टाइप इसीलिए यहाँ पे फ्लोट दिया है, क्योंकि जब मैं आंसर रिटर्न करूंगी तो मेरा आंसर जो है वो कैसा जाएगा, फ्लोट, एंड इट इज अगेन गोइंग इनटू फ्लोट वेरिएबल, एंड यू कैन डिस्प्ले हियर द आउटपुट ऑफ दैट फंक्शन। अंडरस्टूड माय पॉइंट? तो फंक्शन जो है, अभी आप कहोगे कि इतना छोटा सा प्रोग्राम और इतना बड़ा कर दिया, बट दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी स्मॉल, एरिया ऑफ सर्कल यू आर यूजिंग ओनली वन लाइन। बट अगर कोई असेंडिंग डिसेंडिंग हो, उसका काफी बड़ा प्रोग्राम है, तो दैट कॉन्सेप्ट यू कैन राइट इट हियर एंड देन यू कैन कॉल इन द मेन फंक्शन। आपको बार बार असेंडिंग या सॉर्टिंग करनी है, दो तीन बार, आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो दो तीन बार अगर आपको सॉर्टिंग करनी है, तो व्हाई यू राइट ऑल code again and again for sorting? So you create one function for sorting and you can call whenever you want that function, whenever you want to sort something. भाई अलग अलग आपका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ी एप्लीकेशन आप डिजाइन कर रहे हो, दो तीन जगह आपको सॉर्टिंग यूज हो रही है, तो व्हाई यू are doing again and again, and why you are writing code again and again? That is the concept of function, कि आप एक बार लिख दो और जहाँ पे भी आपको चाहिए you call it whenever you want. Clear? So function body जो है, इसलिए एरिया ऑफ सर्कल के लिए बहुत लंबा प्रोग्राम लग रहा है, बट व्हेन इट इज लेंथिंग प्रोसेसिंग देन दैट फंक्शन इज यूजफुल। अंडरस्टूड? तो हम तो छोटे छोटे प्रोग्राम लेके वी आर डूइंग दिस। क्लियर? अभी उसके बाद हम रिटर्न क्यों आ रहे हैं? रिटर्न आ रहे हैं बिकॉज आवर आउटपुट इज हियर। क्लियर? बट अगर आउटपुट मेरा मुझे रिटर्न नहीं जाना, ठीक है, व्हाई आई एम टेकिंग दिस, बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लेन void data type. ठीक है, void data type, I need to explain this void data type. क्यों? अगर मुझे वापस नहीं जाना फंक्शन में, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो आउटपुट है वो भी इधर लाना पड़ेगा। ठीक है ना, कि मैं फंक्शन में आ गई, मैंने प्रोसेसिंग किया और मैंने यही आउटपुट दिखा दिया, तो खत्म प्रोग्राम। तो व्हाई आई शुड गो अगेन, और व्हाई शुड आई रिटर्न टू द मेन प्रोग्राम? नो नीड टू रिटर्न। बट उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अपने फंक्शन को वॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो void is a data type used with function when function is not returning any value. Understood? तो यहाँ पर float की जगह simply you will have to write what? Void. तो मैंने अभी नेक्स्ट स्लाइड पे वही बनाया है। देखो अभी ये विदाउट रिटर्न है,
तो मेरे फंक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वॉइड से, राइट। और यहाँ पर भी अब मुझे a इज इक्वल्स टू एरिया नहीं लिखना, यहाँ पर here you have written na a is equals to area because you are calling, and when it is returning, so this a1 value will store in the variable a, right. So I need some place where I can store my output, where I can store my output. But in case of when your function is void type, then I need not to return. So if I'm not returning, then I don't require this variable now. I have to just call my function, and after calling that function, it will go here, okay, and it will start executing, and output is the part of your function. So I need not to return, so there will be no return statement. Understood? So when there is no return statement, your function should be of void type. Clear? So that is the difference between function without return statement and with return statement. I hope it is clear. Function थोड़ा सा तो this is a, if you have any doubt you can ask. Till now, so in next class I start with call by value, call by reference, and call by pointer. That how to call function by passing the value, which I have already explained, and I will show you the difference between call by value, call by reference, and call by pointer. And then we will do array part also. Arrays करेंगे, and then we will start with hook concept. Okay. So in this, if you have any doubt, you can ask.